नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि 143 का मतलब क्या होता है और धारा 144 होती क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन आज हम इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि अगर आप कृषि के लिए ज़मीन ले रहे हैं या आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या रहने के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो घर लेने के लिए भी प्लॉट ले रहा है तो सबसे पहले यही पूछता है कि सर ये दाखिल खारिज है या धारा 143 कार्रवाई हुई। तो आज उन्हीं सारे लोगों के मन का पूरा डाउट एकदम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन के जितने भी डाउट है वो सब हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, दाखिल खारिज को लेकर और धारा 143 को लेकर। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी और जो उसकी वहाँ की लागत थी वो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ की लागत थी, और उसने 5 लाख रुपए देकर 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले ली और वहाँ पे घर बनवा के वो रहने भी लग गया। अब इसके बाद में उसने क्या किया, जब ज़मीन खरीदी तो उसने दाखिल खारिज जो ज़मीन का करवा लिया, मतलब जो प्लॉट खरीदा उस प्लॉट का उसने दाखिल खारिज करवा लिया। तो यहाँ पे दो तरीके की बात आती है कि जिस व्यक्ति ने उस प्लॉट को खरीदा और उस प्लॉट को अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा लिया, उसके बाद में वो ज़मीन उस व्यक्ति के नाम पे तो हो गई, लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो सरकार के पास में इसका ब्यौरा होता है, तो सरकार के पास में जो इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे ये कृषि ज़मीनी घोषित रहेंगी और वो आपके नाम पे जो प्लॉट है, आपका जितना भी आपका एरिया है 1000 स्क्वायर फीट का, वो आपके नाम पे ही शो करेगा। लेकिन वहाँ पे वो आवासीय ज़मीन पे नहीं शो करेगा, वहाँ पे कोई नक्शा नहीं रहेगा। सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने उस ज़मीन को खरीदा था और वहाँ का दाखिल खारिज करवाया था जिस अपने प्लॉट का, तो वहाँ से कोई सरकारी योजना निकल रही है तो जो मुआवजा होगा बीघे के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए दे के 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी थी, तो अब उसका जो मुआवजा होगा वो मिनिमम आपको सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ का बीघे के हिसाब से जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से सरकार आपको मुआवजा देती है। पर वहीं अगर हम बात करें धारा 143 वाली ज़मीनों की, तो अगर आप धारा 143 की ज़मीन खरीदते हैं जो कि आवासीय में कन्वर्ट हो जाती है, तो सरकार के पास वहाँ पे ब्यौरा होता है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ये आवासीय ज़मीन घोषित कर दी गई है और वहाँ पे उसकी पूरी मैपिंग हो जाती है। तो सरकार के पास में पूरा उसका दस्तावेज रहता है, पूरा ब्यौरा रहता है कि यहाँ से आप कोई भी सरकारी योजना नहीं निकाल सकते हैं। और इन केस अगर ऐसा कुछ होता भी है, वहाँ से कोई योजना निकल भी जाती है, तो आपको जो मुआवजा होता है वो आवासीय ज़मीन के बराबर में ही मिलता है आपको। प्लस अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें दूसरा क्या नुकसान हो सकता है उस व्यक्ति को। तो जिस व्यक्ति ने ज़मीन को दाखिल खारिज करवा लिया था अपने प्लॉट को, उसको एक नुकसान ये हो सकता है कि मान लीजिए कभी आपको लोन की ज़रूरत है या आप उस ज़मीन पर लोन करवाना चाहते हैं, तो बैंक आपको, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वहाँ पर आपको वो लोन प्रोवाइड नहीं करवाइए अगर उसका दाखिल खारिज है तो। क्योंकि दाखिल खारिज ज़मीनों पर सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक बहुत कम लोन करती हैं, बहुत ही रेयर केसेस में इनमें लोन होता है। पर वही अगर आप धारा 143 की ज़मीन खरीदे हैं जो कि आवासीय में कन्वर्ट है, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से बैंक लोन कर देती है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप दाखिल खारिज ज़मीन लेना भी चाहते हैं, तो अगर आप कृषि के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं तो ही आप अपने ज़मीन में दाखिल खारिज करवाइए। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं या मान लीजिए रहने के लिए लेना चाहते हैं या उसमें कोई उद्योग चलाना चाहते हैं, तब उसमें आपको धारा 143 वाली ज़मीन को ही लेना पड़ेगा, धारा 143 करवाना पड़ेगा। तभी उसमें आप चाहे तो लोन भी करवा सकते हैं और इसमें सरकार के पास भी पूरा ब्यौरा होता है कि ये आवासीय ज़मीन है। तो अब आपके मन के सारे जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे कि आप कौन सी ज़मीन खरीदेंगे अगर आप लेना चाहते हैं या कृषि करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, या और भी कोई सवाल हो ज़मीन को लेकर तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ उस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए
नमस्कार।